हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम सी 365। फ्रेंड, आज है 9 सितंबर और 9 सितंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगी और लास्ट में आपसे कुछ भी पूछूंगी, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। और फ्रेंड्स, मैंने अगस्त मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेज की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप वहाँ से सारे इंपॉर्टेंट डेज विद थीम आप दे सकते हैं और आप मुझे मेरे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसकी लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। क्वेश्चन में फर्स्ट देखिए आप, अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के जो नए अध्यक्ष बने हैं अनिल जैन, सेकंड है आपका अनिल धूपर, थर्ड है आपका वेंकटेश गुलाटी, फोर्थ आपका नीतीश्वर कुमार। तो अभी हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के जो नए अध्यक्ष बने हैं अनिल जैन। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? दिल्ली में। ओके, और इसके नए अध्यक्ष तो यही बन गए अनिल जैन और इन्होंने परवीन महाजन को रिप्लेस किया है। ओके, सेकंड ऑप्शन देखिए आप, अनिल धूपर, ये राष्ट्रीय महासंघ की वार्षिक आम बैठक में महासचिव का पद ये संभालेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए आप, वेंकटेश गुलाटी, ये अभी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन नंबर फोर देखिए आप, नीतीश्वर कुमार, ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के नए प्रमुख सचिव बने हैं और ये एक 1996 बैच के एक IAS अधिकारी हैं और इनको 1 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। ओके, तो इतने सारे फैक्ट आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखेंगे। फ्रेंड्स, आपको अदर चैनल पर देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको अलग अलग क्वेश्चन की फॉर्म में ही आपको दिखेंगे, बट मैं नहीं चाहती कि आपका टाइम वेस्ट हो, इसलिए मैं इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ऑप्शन के थ्रू ही कवर कराऊंगी। ओके, और यदि आप लोग कहेंगे कि मैंने अलग से क्वेश्चन की फॉर्म में लेकर आए तो मैंने अलग से क्वेश्चन की फॉर्म में भी आपको बता दिया करूँगी। ओके, आप लोग एक बार अपना सजेशन ज़रूर दीजिए, ऐसे ही ठीक लगता है या फिर मैं इन्हें अलग से क्वेश्चन की फॉर्म में लेके आया करूँ इस प्रकार के क्वेश्चन को। ओके, सेकंड देखिए आप, इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस की सदस्य बनी हैं। ऑप्शन फर्स्ट प्रीति सूदन, सेकंड है चारू सिन्हा, थर्ड है उषा पाड़े, फोर्थ है एम वीरा लक्ष्मी। तो अभी हाल ही में प्रीति सूदन इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस की नई सदस्य बनी है। ओके, सेकंड ऑप्शन देखिए आप, चारू सिन्हा, ये एक IPS अधिकारी हैं और CRPF के श्रीनगर सेक्टर में एक पहली महिला महानिरीक्षक बनी है। ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए, उषा पाड़े, ये नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी है। ऑप्शन नंबर फोर देखिए, एम वीरा लक्ष्मी, ये पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। ये सारे ऑप्शन मैंने आपको रिवाइज करने के लिए डाले हैं। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए आप, क्वेश्चन नंबर थर्ड, IPL 2020 कार्यक्रम की शुरुआत किस शहर से की जाएगी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अबू धाबी, सेकंड आपका दुबई, थर्ड आपका शारजाह, फोर्थ आपका दिल्ली। तो अभी हाल ही में BCCI ने IPL 2020 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है और ये अबू धाबी की UAE की कैपिटल अबू धाबी से इसकी शुरुआत की जाएगी। ओके, और अबू धाबी में इसके 20 मैच खेले जाएंगे और मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में ये मैच खेला जाएगा। उसके बाद दुबई में आपके 24 मैच खेले जाएंगे, दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 के बीच में ये मुकाबला होगा। उसके बाद शारजाह में आपके बाकी के 12 मैच खेले जाएंगे। ओके, तो बात करते हैं BCCI की, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? मुंबई में। और इसके अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। अच्छा, BCCI के जो इंटरिम CEO बने थे हेमांग अमीन, ये भी आपको याद रखना। और BCCI के सेक्रेटरी कौन है? जय शाह। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, तीसरा वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर आयोजित किया जाएगा ये? ऑप्शन में फर्स्ट वियतनाम, सेकंड आपका अमेरिका, थर्ड है इंग्लैंड, फोर्थ है रूस। तो अभी ये हाल ही में वियतनाम की कैपिटल हनोई में तीसरा वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम आयोजित किया जाएगा। ओके, और ये 28 से 29 अक्टूबर 2000 के बीच में ये आयोजित किया जाएगा। तो बात करते हैं वियतनाम की। वियतनाम कैपिटल क्या है? हनोई, करेंसी क्या है? वियतनामी डोंग और PM कौन है? गुयेन जुआन फोक। ओके, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। लेबनान में बिसरी बांध परियोजना के लिए ऋण कैंसिल किया है। तो किसने किया है ये ऋण कैंसिल? अब
विश्व बैंक ने, सेकंड है आपका एशियाई विकास बैंक ने, थर्ड है नाबार्ड, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने लेबनान में बिसरी बांध परियोजना के लिए ऋण है जो वो कैंसिल कर दिया है। ओके, तो बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका? वॉशिंगटन डीसी में। और इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। लेबनान कैपिटल क्या है? बैरूत। करेंसी क्या है? लेबनानी पौंड। और इसके जो पीएम कौन है? मुस्तफा अदीब। ये भी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। नीले आसमान हेतु स्वच्छ वायु के पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर वेबिनार की अध्यक्षता की। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रकाश जावड़ेकर, सेकंड आपका हर्षवर्धन, थर्ड आपका पोखरियाल निशंक, फोर्थ आपका धर्मेंद्र प्रधान। तो अभी 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, ये पहली बार ये दिन मनाया गया था। और इसकी वर्चुअली जो अध्यक्षता की थी वो हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। ओके, तो बात आती है इम्पोर्टेंट डेज की। आप वीडियो पॉज कीजिए और सीक्वेंस में सारे इम्पोर्टेंट डे जो अभी तक आए हैं सितंबर मंथ के सारे एक साथ रिवाइज कीजिए। ओके, 2 सितंबर को कौन सा डे माना जाता है? वर्ल्ड कोकोनट डे, ये 2 सितंबर को माना जाता है। उसके बाद आता है आपका 5 सितंबर टीचर्स डे, ये 5 सितंबर को माना जाता है। इंटरनेशनल टीचर्स डे, ये 5 अक्टूबर को माना जाता है। 5 सितंबर को एक और डे सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद 7 सितंबर को यही दिन माना जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, ये 7 सितंबर को मनाया जाता है। और 8 सितंबर को कौन सा दिन माना जाता है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रकार आपको सारे ये एक साथ सीक्वेंस में रिवाइज करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। तो किसने किया था संबोधित? ऑप्शन नंबर फर्स्ट रामनाथ कोविंद, सेकंड है नरेंद्र मोदी, थर्ड है 1 और 2 दोनों, फोर्थ आपका रमेश पोखरियाल निशंक। तो अभी हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लॉन्च की गई थी 29 जुलाई 2020 को। और इस पर अब राज्यपालों के सम्मेलन को उद्घाटन सत्र को संबोधित किया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों ने मिलकर इस उद्घाटन सत्र को संबोधित किया था। और ये 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है जिसे 34 वर्षों के बाद घोषित किया गया है। पहली शिक्षा नीति 1986 में आई थी और अब ये 29 जुलाई 2020 को नई एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। स्वामी केशवानंद भारती का निधन हो गया, वे किस मठ के प्रमुख थे? ऑप्शन फर्स्ट परकला मठ, सेकंड आपका एडनेटर मठ, थर्ड आपका यदुगिरी मठ, फोर्थ आपका काठिया मठ। तो अभी हाल ही में एडनेटर मठ के प्रमुख थे स्वामी केशवानंद भारती, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये शिक्षा, संस्कृति और कला के महान संरक्षक थे, यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। साइबर पीस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने, व्हाट्सएप ने, ट्विटर ने। तो अभी हाल ही में व्हाट्सएप ने साइबर पीस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है। तो ये किस लिए की है? ये स्टूडेंट्स के बीच में साइबर सिक्योरिटी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए व्हाट्सएप ने ये साइबर पीस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है। और 2020 के अंत तक इसे 5 राज्यों के लगभग 15,000 छात्रों तक पहुंचना इसका उद्देश्य रखा गया है। ओके, और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र। ओके, अच्छा, व्हाट्सएप की स्थापना हुई थी 2009 में। इसके संस्थापक कौन है? जेन कॉम और ब्रायन एक्टेन। ओके, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10 पर। फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है। ऑप्शन फर्स्ट पियरे गैसली, सेकंड है आपका कार्लोस सेंज, थर्ड है आपका लॉन्स स्ट्रोल, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में पियरे गैसली ने फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है। ओके, और ये रेडबुल के ड्राइवर थे। सेकंड नंबर पर हैं आपके कार्लोस सेंज और थर्ड नंबर पर है ये लॉन्स स्ट्रोल। ओके, ये भी आपको याद रखना, टॉप भी, सेकंड भी और थर्ड भी, ये तीनों ही आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11। इयान बेल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की, ये किस देश के हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इंग्लैंड, सेकंड अमेरिका, थर्ड है न्यूजीलैंड, फोर्थ इनमें से कोई नहीं।
तो ये इंग्लैंड के क्रिकेटर थे जिसने अभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ओके, और इन्होंने अपने पूरे करियर में 118 टेस्ट मैच खेले, 161 वनडे मैच खेले और 8 T20 मैच खेले थे। 2004 से इन्होंने शुरुआत की थी और 2015 में इन्होंने अपना लास्ट मैच खेला था। ओके, और इंग्लैंड की कैपिटल क्या है? लंदन। करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। किसने संख्या के आधार पर जेरोधा को पीछे छोड़ दिया है? ऑप्शन ऑफ फर्स्ट पेटीएम मनी, सेकंड है आपका फोन पे, थर्ड है आपका गूगल पे, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो भी हाल ही में पेटीएम मनी ने जेरोधा, ये क्या है? भारत की सबसे बड़ी एक खुदरा ब्रोकरेज फर्म है, इसको अब संख्या के आधार पर पेटीएम मनी ने पीछे छोड़ दिया है। पेटीएम मनी के जो अभी हाल में जो यूजर्स हैं वो 6.6 मिलियन यूजर हैं इसके। अब इसको जेरोधा को इसने पीछे छोड़ दिया है। ओके, जब पेटीएम के संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा। और इन्हीं की ये कंपनी है पेटीएम मनी और एक है पेटीएम जनरल इंश्योरेंस। ये पेटीएम के ही पार्ट है। ये पेटीएम जो मनी के जो नए सीईओ बने हैं वरुण गिरिधर, और इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। हेडक्वार्टर है इसका नोएडा में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। बैक टू विलेज कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरुआत कहाँ की गई? ऑप्शन फर्स्ट जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी, महाराष्ट्र। तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में बैक टू विलेज कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरुआत की गई। और ये किस लिए की गई थी? इस चरण में पंचायतों के कार्य करने के तरीके और लोगों की शिकायतों को समझने की इसमें कोशिश की गई है। इससे पहले 2 चरण इसके पूरे हो चुके हैं। तो बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में मैंने कल ही आपको बताया था एक स्पैरो पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, और ये जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा ने इसको लॉन्च किया था। जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए इसको लॉन्च किया गया था। जम्मू कश्मीर में एक ई नीलामी पोर्टल भी लॉन्च किया गया था, और ये किस लिए था? कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। आपको पता होगा कश्मीरी केसर को भी हाल में जीआई टैग भी मिला था। जम्मू कश्मीर में एक एरड़ा अभियान की शुरुआत भी की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर में ही स्टूडेंट्स हेल्थ कार्ड योजना की भी शुरुआत की गई थी। ओके, राष्ट्रीय हरित वाहिनी योजना, इसकी शुरुआत भी जम्मू कश्मीर में की गई थी। स्कूल कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम, इसकी शुरुआत भी जम्मू कश्मीर में ही की गई थी। रोजगार हेल्पलाइन, ये भी प्रवासी मजदूरों के लिए ही शुरू की गई थी। ओके, अच्छा, जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? एक है आपका दचीगांव नेशनल पार्क, एक है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, और एक है आपका डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखना है। हेमिस नेशनल पार्क, ये अब लद्दाख में है। ओके, ये भी आपको याद रखने हैं। तो इतने सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। और फ्रेंड्स आप ये 4th ऑप्शन और देखिए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी हाल ही में एक कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई है, ये भी आप क्वेश्चन नोट कीजिए। और इसे पर्यटन के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। ओके, नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 14 को। वेरिजोन को वायरलेस संचार समाधान प्रदान करने के लिए किसे ऑर्डर मिला है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, रिलायंस, थर्ड है हुआई, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को, यूएसए की ये कंपनी है वेरिजोन, इसको वायरलेस संचार समाधान प्रदान करने के लिए एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि इसको विदेशों में ऑर्डर मिला है इसको, और ये आगे भी ये इस तरीका की ये पहल करता रहेगा। ओके, ये रही आज के लिए आपकी क्विज। किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में अपना नाम बदलकर वीआई किया है? जियो, सेकंड आपका वोडाफोन आइडिया, थर्ड है एयरटेल, फोर्थ है बीएसएनएल। फ्रेंड्स आपको पता होगा 2 साल पहले वोडाफोन और आइडिया इन दोनों का विलय किया गया था, और विलय होने के 2 साल के बाद अब इन्होंने अपना एक नया ब्रांड बदलकर नाम जो ब्रांड रखा गया है वीआई, ये किया गया है। और ये दोनों मिलकर 25,000 करोड़ का पैसे ये जुटाएंगे दोनों मिलकर अब। ओके, और फ्रेंड्स यदि आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है, नॉलेजेबल लगती है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स आप मुझे मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक मैंने आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ओके,
तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, हेल्दी रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।